अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। शाहराह दस्तूर की लड़ाई है, कल फिर बड़ा मार्का लगेगा, धमाचौकड़ी होगी कल शाहराह दस्तूर पर। पार्लियामेंट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। 3 मई को होना था, कल बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल समाअत करनी है एक बड़े मुकदमे की, और फिर मुज़ाकरात भी होने हैं कल। मगर मुज़ाकरात से पहले ही हुकूमत के अंदर से मुज़ाकरात के ख़ात्मे की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब ने ख़ुद भी इशारा दे दिया है कि कोई वो मुज़ाकरात में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ठीक, अगर नहीं होगा, यानी जो वो चाहते हैं टेबल पर बैठने के से पहले जो उनकी शर्त थी, अगर वो मान ली गई तो ठीक है, वरना फिर जलसे जुलूस रैलीज़, तो हुकूमत ने भी उसी तरह का जवाब दे दिया है। ये सारे मामलात हैं। मगर उससे पहले एक और बड़ी चीज़ जो दरपेश है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, वो है कार्रवाइयाँ कौन करता है भाई, कौन जाकर घरों के दरवाजे तोड़ता है, उसके पीछे है कौन। ये सवाल उठ रहा था। परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, बल्कि शुजात सिंह का घर है, वो मुश्तरका उनका घर है अंदर, एक ही चारदीवारी के अंदर, तो उसमें सवाल उठाए जा रहे थे, हमने भी उठाया कि जी कौन मुलविस हो सकता है। वफाकी हुकूमत क्यों इस तरह की हरकत चाहेगी, या फिर पंजाब हुकूमत, निगरान वज़ीर आला, वो उनके अपना रिश्तेदारों का घर है वो, तो वो इस तरह क्यों करेंगे। गिरफ़्तारी करने के 400 तरीके होते हैं। ये जो कुछ किया गया है, ये गिरफ़्तारी से कोई बड़ी चीज़ थी। सिर्फ गिरफ़्तारी मतलब नहीं था, मकसद नहीं था, कुछ और सूरत हाल पैदा करने का कोई इरादा होगा। तो ये सवाल थे, हम भी उठा रहे थे, और ये सवाल हर जो है सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार की, जिसके पीछे था कौन। बज़ाहिर तो पुलिस है पंजाब की, एंटी करप्शन के सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो है DG, वो थे, उनकी सरबराही में कार्रवाई हुई, और 8 घंटे तक ये सारा कुछ होता रहा। और वहाँ पर अंदर वफाकी वज़ीर जो हैं चौधरी सालिक, जो शुजात सिंह साहब के साहबजादे हैं, वो अंदर मौजूद थे। वो पुलिस को रेजिस्ट करते रहे, उनके हाथ ज़ख्मी हो गए। बल्कि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि जी हमारी फुफ्फो ने इशारा कर दिया था कि परवेज़ इलाही साहब जो अपने यूनिट, यानी अपने घर में नहीं, हमारे घर की तरफ है। तो पुलिस, लेकिन अपनों ने भी हमारे साथ कोई अच्छी नहीं की, ये उनका ट्वीट था। और फिर उन्होंने अपने ज़ख्मी हाथ भी दिखाए थे। अब जो ख़बरें ज़हूर इलाही हाउस के अंदर से आ रही हैं, वो जो शक वो था ना कि शुजात सिंह साहब अब नाराज़ हो जाएंगे इत्तेहादी हुकूमत से, हो भी जाना चाहिए, ज़ाहिर है। मोहसिन नकवी साहब से नाराज़ हो जाएंगे, हो भी जाना चाहिए कि यार ये कोई चार दीवारी का होता है, आप गिरफ़्तारी करनी किसी और तरीके से कर लेते। और दूसरी बात यह कि मेरा घर भी है, मेरे घर के दरवाज़ा क्यों तोड़ा गया, तो मेरा ही लिहाज रख लिया जाता, मेरा ही ख्याल कर लिया जाता, ये क्यों हुआ है। शुजात सिंह साहब सवाल भी करते। शुजात सिंह साहब ने तो खैर सवाल किया नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने पहले ही वजाहतें करना शुरू कर दी। इसहाक डार साहब ने शाह महमूद कुरैशी से फ़ोन पर गुफ्तगू करके उनको बता दिया कि जी ये हमारी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। पंजाब हुकूमत, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी वो हमसे पूछने की पाबंद नहीं है। मदीना में बैठे हुए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि जी ये तो गिरफ़्तारी तो परवेज़ इलाही साहब की अगर करनी थी तो फिर शुजात सिंह के घर के ऊपर धावा क्यों बोला गया, उन्होंने भी रिपोर्ट मांग ली है। अब ये सारी चीज़ें थी, ज़ाहिर है हर किसी के जहन में सवाल था। और कभी भी हुकूमतें जो होती हैं वो शायद इस तरह, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं हमने देखी हैं, इस तरह कभी नहीं होता। लेकिन ये जो हुआ है उसके पीछे अब जो अंदर से ज़हूर इलाही हाउस के अंदर से ख़बरें आ रही हैं, वो उसमें साजिशें तलाश की जा रही हैं। उसमें हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया जो मौजूदा है, उनको कहा जा रहा है कि उनका कोई कसूर नहीं, वो किसी के हाथ इस्तेमाल हुए हैं। किसी ने शरारत की है, किसी ने साजिश की है, और मोहरे ये बने हैं शऊरी या लाशऊरी तौर पर। चौधरी सालिक साहब ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ जो गुफ्तगू की है, वो हमारे ज़राए हम तक लेकर आ गए। तो उन्होंने ये ख़बर बताई, उन्होंने ये बताया कि वो ये समझ रहे हैं कि फैज़ हमीद जो है, जनरल फैज़ हमीद का जो नेटवर्क है, जो अभी मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल नहीं हुआ, ये उसकी कारस्तानी है। नतीजा क्या जी, क्या लेना चाह रहे थे फैज़ हमीद साहब परवेज़ इलाही को घर के ऊपर हमला करवा के, और शुजात सिंह के घर के ऊपर हमला करवा के। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है ताकि हमारी वफाकी हुकूमत के साथ लड़ाई हो जाए, ताकि अपना जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें जो 3 वोट हमारे हैं वो हम
वापस ले लें और हम हुकूमत से निकल जाएं। ये इसलिए किया गया है। ये सालिक हुसैन साहब का ख्याल है, उनका हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनको अपना जब इन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया होगा तो इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, उन्होंने बता दिया होगा कि यार ये इस तरह आपके साथ हुआ है। क्योंकि शक तो ये भी है ना कि परवेज़ इलाही साहब को सबक सिखाने के लिए, ज़ाहिर है कौन सबक सिखाता है पाकिस्तान में, सबको पता है कि परवेज़ इलाही ने वो हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ वाला मामला बना, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनको ये सबक सिखाने के लिए कि जी आपने हमारे साथ गलत किया है। आपने एक तो जो इमरान खान साहब का साथ दिया, दूसरा असेंबली तोड़ी, साथ देते देते रहते जिस तरह असेंबली तोड़कर आपने मुल्क के हालात बहरानों के, मुल्क को बहरान के जो है वो जद में डाल दिया है, ये आपकी वजह से हुआ है। तो वो जिनको जो वो चाहते, परवेज़ इलाही साहब को सबक सिखाना चाह रहे थे। एक ये भी कहा जा रहा था कि इसके पीछे हुकूमत नहीं है, वो हैं। तो अब वो हो सकता है उनको, जो वो हैं, उनको शुजात हुसैन साहब ने या चौधरी सालिक ने सबने कहा हो कि यार ये आप ठीक है, परवेज़ इलाही साहब के साथ आपने जो करना है वो घर के बाहर करें, घर के अंदर क्यों आप ये करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने ये बताया हो कि जी हम नहीं हैं, ये हमारे साबिक DGISI हैं, उन्होंने ये किया है, उनके लोगों ने किया है। तो इस वजह से चौधरी सालिक साहब जो है वो इस तरह की गपशप कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अब ज़ाहिर है ये क्योंकि सारे बातें जो है वो ऑथेंटिक तो बात उस तरह कोई नहीं होती, लेकिन जो अपना नेटवर्क है फैज़ हमीद साहब का, वो इस तरह की चीज़ें करता आ रहा है। हमें तो हैरत हुई थी जब 18 मार्च को इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए जुलूस की सूरत में जा रहे थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो उस वक्त इमरान खान साहब अचानक रूट बदल कर अपना श्रीनगर हाईवे में जो जाने वाली साइड थी उस पर चढ़कर आना शुरू हो गए, इस्लामाबाद जाना शुरू हो गए। यानी जो लाहौर इधर मोटरवे की तरफ जो जाती है लेन, उस लेन पर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े थे वो, यानी वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो इस्लामाबाद में ही किसी एक उस सारे मामलात में एक बड़े अफसर ने हमें बताया था कि अंदर एक अफसर थे पुलिस के, जिन्होंने सारी की सारी पुलिस की जो हिकमत अमली थी कि इमरान खान के साथ जो इतना बड़ा जुलूस आ रहा है, उस जुलूस को रोकना कैसे है, तो उस एक अफसर ने इमरान खान साहब को बता दिया था कि जी फ़लाँ जगह नाका लगा होगा, आप जिस तरफ से आएंगे वहाँ नाका होगा, लिहाजा आप इस जगह से पहले ही वन वे हो जाइएगा, वरना आपका जुलूस रोक लिया जाएगा, आपको चंद गाड़ियों के साथ अंदर आने दिया जाएगा। और फिर इमरान खान साहब को शक भी था कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह होता रहा है। तो मुमकिन है चौधरी सालिक की जो शक है वो ठीक हो, ये कुछ हो रहा है। अब आज 1 मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है और मज़दूरों के हुकूक़ का दिन है। अब तो खैर दुनिया जहान में सरमायादाराना निज़ाम इतना ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर गया है कि हुकूक़ वगैरह, पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में तो हमारी सरकार जो है वो जो कम अज़ कम उजरत तय करती है वो ख़ुद भी नहीं देती। कमाल होता है ना कि बजट में तय है कि जी इतना कम अज़ कम उजरत होगी और वो उजरत जो है इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ, मिलें वो मज़दूरों को देंगी। वो आम जो छोटा दुकान है उसके ऊपर भी उजरत उसी तरह होगी, एक कम अज़ कम उजरत वाला जो होता है कॉन्सेप्ट, ताकि लोग कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो खा सके मेहनत कश। तो उनके लिए हुकूक़ के लिए रैलीज़ होंगी, सेमिनार होंगे, तकरीरें होंगी। उसके बाद तो छुट्टी का दिन है। इसी वजह से मैं एक देख रहा था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ी चेन है लाहौर में, उन्होंने एक व्हाट्सएप पर, हमने कोई चीज़ ख़रीद ली तो उन्होंने अपने ग्रुप जो होता है वो उसमें डाल दिया ग्रुप में। मुझे उसका स्टिकर एक आया, अनाउंसमेंट उनकी स्टिकर की शक्ल में, जिस तरह व्हाट्सएप पर आती एक तस्वीर, उसमें लिखा हुआ था कि फ़लाँ सेंटर कि तमाम ब्रांचेज़ 1 मई को खुली रहेंगी। यानी 1 मई को मज़दूरों अपना दिन, मज़दूर बेचारे सुकून से अपने घर में नहीं मना सकते। तो आज छुट्टी है, मज़दूरों के अलावा सब छुट्टी पर होंगे, मज़दूर काम करेंगे। तो आज छुट्टी की वजह से अदालत जो समाअत कल करेगी, मुज़ाकरात कल होंगे, कौमी असम्बली भी कल होगी। अब कौमी असम्बली का इजलास जो था वो 3 मई तक था, 3 मई को शेड्यूल था, लेकिन अचानक कल ये ख़बर आ गई कि जनाब इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब ये इजलास जो है
ये 2 मई को होगा। अब 2 मई को क्यों होगा? 2 मई को इसलिए होगा कि 2 मई को सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच बैठ रहा है। पार्लियामेंट के की गई कानून साजी जो थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, उसको रोक दिया था। अब आज उस पर कल उस पर समाअत होगी और अपना पार्लियामेंट ने तो अपनी तरफ से उसको फाइनलाइज करके और नोटिफाई भी कर दिया हुआ है, लेकिन उसकी होगी समाअत। तो वो समाअत के दौरान बात आई गई ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि रिमार्क्स भी आएंगे तो उसका जवाब भी देना है। अब तो लड़ाई है ना, अब ये नहीं हो सकता यानी जिस तरह इमरान खान साहब एक स्टेटमेंट दें, कोई बयान दें, तो उसका जवाब मरीम नवाज साहबा की तरफ से या बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ना आए, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह की पोजीशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे रिमार्क्स देता है, कोई देती है, कोई ऐसा फैसला दे देती है, तो उसका जवाब पार्लियामेंट की तरफ से ज़रूर आना चाहिए। इसलिए इजलास कल बुला लिया गया है। अब आप सोचें ना लड़ाई की शिद्दत, कि भाई मोर्चा खाली नहीं छोड़ना, बताना है सुप्रीम कोर्ट को कि पार्लियामेंट जाग रही है। पार्लियामेंट में ये नहीं कह रहा कोई कि जागते रहना, साढ़े दिन आ रहना, वो जाग रही, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। मुज़ाकरात वो भी कल होने, यानी समाअत भी कल होगी, असेंबली का इजलास भी कल होगा, मुज़ाकरात भी कल होंगे। अब कल के मुज़ाकरात से पहले इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने कह दिया कि जनाब तहरीक शुरू कर रहे हैं और आखिरी जो उसका जो उरूज होगा, तहरीक के उरूज पर लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च का तो मैंने आपको कल अपने व्लॉग्स में बता दिया था कि कितना एक लॉन्ग मार्च हो सकता है इमरान खान साहब का। लेकिन इमरान खान साहब ये धमकी जो दे रहे हैं, ज़ाहिर है धमकी फ्रस्ट्रेशन में दे रहे हैं, डेस्परेशन में दे रहे हैं कि मैं वरना मुझे 14 मई को असेंबलियाँ तोड़कर दे दो, इंतखाबात की तारीख दे दो, वरना मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, वरना मैं बड़ी तहरीक चलाऊँगा। क्योंकि इमरान खान साहब को नज़र आ गया कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। इमरान खान साहब को नज़र आ गया कि मुज़ाकरात से उनको कुछ नहीं मिल रहा, लिहाजा खान साहब जो है वो आ गए, दोबारा सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं। और ख़ुद तो नहीं आ सकते, खुद इमरान खान साहब को जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अब तो वफा राणा सनावला ने भी दोबारा कह दिया कि जी हाँ उनको हैं, तो वो इमरान खान साहब जो है खुद तो नहीं निकलेंगे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। अब लॉन्ग मार्च की धमकी जो है वो उनकी मायूसी का इजहार है। उनको पता चल गया हुआ है कि यार, और मैं देख रहा था असद उमर साहब की स्टेटमेंट थी कि जी हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हम संजीदा हैं, मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, धमकी दे दी। असद उमर ने क्या कहा कि जी मुज़ाकरात में अपना हुकूमत संजीदा नहीं है। तो इमरान खान साहब को जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, इसलिए खान साहब ने लगा दी धमकी। अच्छा, खान साहब की धमकी का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि जी भाईजान ठीक है, आप जलसे करो और जल्दी, ताकि जल्दी आप तहरीक में जाओ, आप जलसे वलसे करो, ताकि जल्दी ये जो पंचायत बिठाई गई है ना, पता नहीं जायज़ तरीके से बिठाई गई है या नाजायज़ तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनका टॉन्ट है, उनको तंज़ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो ये ख़त्म हो जाए। यानी मुज़ाकरात हुकूमत के वज़ीर जो है, वज़ीर दिफा, जो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने जो करना है ना जाकर करो, आपने 3 शहरों में जलसे जो किए हैं वो कर ले शुरू, ताकि मुज़ाकरात का अमल जो है ना हमारी उससे जान छूटे। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले ही कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करने। नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया कि जी इमरान खान साहब की गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि जी आपने जो करना है, रैली निकालनी, जलसे करने, जो कटाकटी तुसी करना है कर लो, मुज़ाकरात ख़त्म करो। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन में इमरान खान साहब तो क्या, उनके सदर भी किसी से पीछे नहीं है। कल ही सदर ममलकत ने वो जो पार्लियामेंट ने एक अपना तरमीम की थी नैब के कवानीन में, उसका जो बिल था वो वापस भेज दिया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है मामला, तो लिहाजा पार्लियामेंट इस पर दोबारा गौर करे और ये जो तरमीमें की गई हैं ये अदालत के अंदर चलने वाले मामले के ऊपर तरमीम कैसे की गई। भाई अदालत जो है, सदर साहब को कोई पूछे कि आप अदालत का हिस्सा हो या पार्लियामेंट का हिस्सा हो। अदालत कल पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को जो एडवांस में रोक दिया था, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो भी कानून पूरा बना ही नहीं था उसको रोक दिया था, उस पर अमल दरामद, और उस पर वो जो सदर साहब जो हैं वो पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर
नैब तरामीम जो है चैलेंज हुई हैं, लिहाजा आप इसमें मज़ीद तरमीम नहीं कर सकते। अच्छा, अपना पार्लियामेंट को कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे जो मर्ज़ी करे। तो सदर ममलिकत साहब भी बाज़ार है, अब तो चंद महीनों के मेहमान हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से ना, एक होता है ना बावकार तरीके से एक इंसान जाना चाहे। सदर साहब की ख्वाहिश नहीं है कि वो जाएँ तो उनका नाम ग़ुलाम इसाक़ खान, उनका नाम जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल यहिया, वो भी सदर भी रहे थे ना वो, या फ़ारूक लगारी, इनमें शुमार ना हो। बाइज़्ज़त लोग जो सदूर थे उनमें उनका शुमार हो, लेकिन वो उनका मेरा ख्याल है ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो बहरहाल आज का दिन है, सुकून से गुजरेगा। कल फिर वही उधर एक हमला उधर से होगा, एक हमला उधर से होगा। हमले तो बहुत होंगे, लेकिन जीतेगी फिर भी पार्लियामेंट, ये तय हो चुका हुआ है, बल्कि ये तय है, आइन तय करके बैठा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।